Okay, let's start. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, चलो पढ़ो इसको. पहले सम को पढ़ो. सोनिका पढ़ो. सोनिका रीड इट. पहला क्वेश्चन पढ़ो. ओके जयंत तुम पढ़ो. Yes, sir. Rupees 1460 is to be divided in three parts for 5 years, 4 years, and 10 years for 4%, 10%, and 6%. Amounts from all the three parts are equal. Find the divided sum of all. ओके, देखो क्वेश्चन क्या करने की कोशिश कर रहा है. क्वेश्चन कहता है कि बेसिकली आपके पास जो दे रखा है, कितने का सम दे रखा है, 14 एंड 160 रुपीज का, 1460 रुपीज का सम दे रखा है, राइट. अगर देखो 1460 रुपीज का सम दे रखा है, तो मुझे बताओ अगर 1460 का सम दे रखा है, राइट, तो 1460 के सम को क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड किया, डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला पार्ट कितने पे दिया है, 5 साल के लिए दिया है, 5 years के लिए. दूसरा पार्ट कितने पे दिया है, 4 years के लिए. और जो तीसरा पार्ट है वो कितने ईयर्स में दिया है, 10 years में. ठीक है, 10 years. अब एक चीज बताओ, एक पार्ट दिया है 5 years के लिए, एक दिया है 4 years के लिए, और एक दिया है 10 years के लिए. तीन अलग अलग ईयर्स में दिया है टाइम के लिए. अब मुझे बताओ जरा खुशी कि तीनों पे अलग अलग रेट परसेंट है कि नहीं. एक पे 4% है, एक पे 10% है, और एक पे 6% है कि नहीं है. निधि है, एक पे 4%, एक पे 10%, एक पे 6%. एक को दिया, एक को 4% पे दिया है, एक को दिया है 10% पे, और एक को दिया 10% पे, राइट. लेकिन में कहता है अमाउंट फ्रॉम ऑल थ्री पार्ट्स आर इक्वल, कि यहाँ पे भी जो आया, यहाँ पे भी कोई एक्स अमाउंट आया, और यहाँ पे भी कोई एक्स अमाउंट आया, राइट. और ये एक्स अमाउंट ही क्यों आया, सेम परसेंटेज होगा ना, 5 into 4. तो मुझे बताओ 5 into 4 कितना परसेंट थी. Sir, your voice is निधि breaking. 5 into 4 कितने परसेंट गया होगा, 20%. 20%. ठीक है, इस केस में 20% गया होगा. और मुझे ये बताओ जरा खुशी, इसमें कितना गया होगा, 4 into 10, 40%. इसमें 40% गया होगा. और लास्ट वाला मुझे बताओ सोनिका, कितने परसेंट गया होगा, 10 into 6, 60%. यस, इस केस में गया होगा कितना, 60%. तो जस्ट एक सिंपल सी बात मुझे बताओ कि ये जब तीनों अमाउंट सेम है लास्ट में, ये और ये तीनों, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसको अगर मैं x मान लूं, इसको y मान लूं, और इसको मैं मान लूं z, तो इस केस में मैं ऐसा कह सकता हूं कि 20% ऑफ x इज इक्वल टू 40% ऑफ y इज इक्वल टू 60% ऑफ z. बोलो, कैन आई से लाइक दिस. Yes, sir. कह सकते हैं, क्योंकि यही बोला है ना बेसिकली ख्याति, कि 20% इसका, 40% इसका, और 60% इसका क्या है, It's सेम है. equal. तो इसका मतलब
मैं पहले एक्स और वाई का वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक्स और वाई का अगर निकालो रेशियो तो क्या हो जाएगा, 20x अपॉन 40y होगा। 20x इज इक्वल टू 40y, 20x इज इक्वल टू 40y। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 20, इसका मतलब 2:1। और अगर मैं निकालूंगा y और z का रेशियो, तो y और z का रेशियो क्या हो जाएगा, 40y अपॉन 40y इज इक्वल टू 60z। तो इस हिसाब से y अपॉन z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 अपॉन 40। सो दैट विल बी 3:2, राइट। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी निकली, x y और z की बात करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी निकली है बोलो, 2 निकली। तो y की वैल्यू कितनी निकली, 1 निकली। और जब y की वैल्यू 3 निकली, तो मुझे बताओ z की वैल्यू कितनी निकली, 2 निकली कि नहीं निकली, बोलो सभी। यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे बताओ कि y की एक वैल्यू आ रही है 1 और एक वैल्यू आ रही है 3, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो मुझे क्या करना है, बराबर करने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऊपर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताओ अब जो x की वैल्यू आएगी 2 इंटू 3 आएगी 6, y की वैल्यू 1 इंटू 3 और 3, तो कितना है 3 की 3 रह गई, और z की वैल्यू कितनी रह गई बताओ, 2 रह गई। 6 3 एंड 2 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हो गया, ओके। हाँ. अब ये आया तुम्हारा 6 3 एंड 2 आया। तो अब बात हम कर रहे हैं, एक मिनट जस्ट वेट करना। 20x इक्वल्स टू 40y था, ठीक है। तो 20x इज इक्वल्स टू 40y, तो x अपॉन y की वैल्यू 40 अपॉन 20, ठीक है, 2 अपॉन 1 आ गया। और 40y इज इक्वल टू 60z था, ठीक है, तो y अपॉन z हो गया, हाँ ठीक है। तो 2 एंड 1, ठीक है, एंड y और z में 3 एंड 2 आ गया, ठीक है। तो ये 3 रह गया, ओके। चलो 6 3 और 2 आया हमारे पास, राइट। तो 6 3 और 2 की अगर हम बात करें तो 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 9 और प्लस 2 कितना हो गया 11। तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना आया बताओ, 11 आया कि नहीं आया। लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 1 4 6 एंड 0। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे 11 की वैल्यू। एक की वैल्यू कितनी होगी फिर, एक की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1460 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 इंटू 1 11, 3 11 3, लेकिन यार पॉइंट में क्यों आ रहा है, why it is in points। 5 इयर्स था पहला, ठीक है, 5 इयर्स और रेट था 4%, ठीक है। तो 5 इंटू 4 20% आया। सेकेंड था 4 इयर्स एंड 10%, ठीक है। तो 10% 4 इयर्स पे, ठीक है, 40% क्या है इसका। थर्ड का दे रखा है 60 और 6, और कितने इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए, 10 इयर्स एंड 6%, तो 60% किया, सारा इक्वल है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे मेरी तरफ से कोई गलती है, मे बी क्वेश्चन में ही गलती हो। ओके, तो करने का तो तुम्हें तरीका पता चल गया ना, कि करने का तरीका क्या है। जो भी दे रखा है तुम ये जस्ट चेक कर लो कितने कितने परसेंटेज तुमने दे रखा है तीनों पार्ट में, तीनों को इक्वेट करो, उसका लास्ट में क्या करोगे, रेशियो निकाल दोगे। और रेशियो निकालने के बाद क्या करते हैं हम, कि जस्ट एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, और एक यूनिट की अगर वैल्यू निकाल ली तो तुम किसी भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 6 आया अगर, तो 140 अपॉन 11 इंटू 6 हो गया तुम्हारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हो जाएगा 1460 अपॉन 11 इंटू 3। और तीसरा पार्ट निधि क्या हो जाएगा, Sir, 1460 upon 11 into 2. इंटू 2, ठीक है, ये होगा आंसर। ओके, ये में भी आंसर यहाँ पे गलत दे रखा हो, ठीक है। ये आंसर जो है ये गलत हो सकता है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से कोई यहाँ पे गलती नहीं की है, ठीक है। तो तरीका सभी को पता चल गया, एवरीवन गॉट।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। SI of an amount for 8 years is 2880, ठीक है। आफ्टर 3 years प्रिंसिपल मेक्स डबल, ठीक है। देन फाइंड द SI ऑफ 10 years। अब ये वाला क्वेश्चन जरा मुझे समझाए, ख्याति जरा समझाओ ये क्वेश्चन क्या कहता है। सर सिंपल इंटरेस्ट 8 years के लिए 2880 है, फिर 3 साल के बाद प्रिंसिपल डबल हो जाता है, तो फिर 10 years का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ओके, फाइंड द SI ऑफ 10 years, ठीक है। देखो सीधी सी बात है कि इसमें आपको क्या दे रखा है कि SI जो है, SI कितना दे रखा है, एन अमाउंट फॉर 8 years इज 2880, ठीक है। 2880 जो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, SI दे रखा है, राइट। अब देखो अगर उसमें SI दे रखा है तो उसने बाद में क्या बोला है कि 3 साल के बाद क्या होता है, आफ्टर 3 years, प्रिंसिपल मेक्स डबल, जो प्रिंसिपल है डबल हो जाता है। देन फाइंड द SI ऑफ 10 years, तो हमें कितने साल का SI पता करना है, 10 years का SI पता करना है, ठीक है। 10 years का SI पता करना है। ओके, कैसे करेंगे बताओ जरा, जयंत जी बताइए। सर सबसे पहले प्रिंसिपल को मतलब प्रिंसिपल जब वो खुद का 100% होता है तो, और फिर 3 साल के बाद वो 2 times हो जा रहा है, दैट मीन्स वो 200% हो जा रहा है, तो यहाँ पे 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड 100% का इंक्रीमेंट होने के लिए 3 साल का टाइम लग रहा है, तो 1 साल में मतलब 100/3 कर लेंगे तो वो 1 साल का निकल जाएगा। तो उस हिसाब से मतलब और 5 years में वो जो है 2880 हो जा रहा है, तो फिर उस हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा वहाँ से। 5 years कहाँ दे रखा है, सर 8 years में 2880 हो जा रहा है ना, तो 5 years और लगने के बाद ये 2880 हो जा रहा है ना। देखो 5 years, तो वो तो देखो SI ऑफ एन अमाउंट फॉर 8 years, SI दे रखा है ना तुम्हें किसी अमाउंट का, यस कितना सर, दे रखा है, 2880। 2880, तो वो तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना 8 साल का। हेलो यस सर, यस। हाँ हम इसको सर, अमाउंट ले इसमें रहे हैं। 1 साल का ऐसा निकाल लो पहले, फिर 3 years तक तो सेम प्रिंसिपल ही है, तो इंटू 3 कर दूंगी, मतलब हो जाएगा। तो 1080 ये 3 साल का ऐसा है आ गया, फिर प्रिंसिपल डबल हो रहा है, तो फिर P/R/T वाले फॉर्मूले में 100 की जगह 200 पुट करके, और फिर जितने रिमेनिंग ईयर्स है उसका निकल जाएगा। देखो इसमें ना थोड़ा सा चेंज मैं कराऊंगा, हल्का सा इसमें एक वर्ड का चेंज है, ठीक है। ये देखो क्या है कि जो SI ऑफ एन अमाउंट फॉर 8 years, 8 years में कितना है बताओ, 8 years का SI कितना दे रखा है बताओ, 2880। 2880। 2880. 80, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर 8 years में 2880 है तो 1 year का कितना होगा, Sir, 280। 2880 260. 360। डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आएगा बताओ, 260. 2 6 360। 360 260 आएगा। 360 आएगा, हाँ, sorry, 360। 360. ठीक है। तो अब तुम्हारा देखो कितना आ गया, 360 आ गया 1 साल का, मुझे बताओ आ गया 360 1 साल का आ गया, राइट। अब एक चीज ये हो गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, अब उन्होंने बोला है कि अगर अमाउंट को डबल कर दिया जाए, ये क्वेश्चन पता है क्या, थोड़ा सा ऐसा है कि अब अगर उसको अमाउंट को क्या करें, डबल कर दें आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद क्या कर दिया जाता है, प्रिंसिपल मेक्स डबल, प्रिंसिपल को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। तो उस केस में तुम्हारा जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, ये पूछ रखा है 10 वर्ष का, ठीक है, 10 years का।
अगर आफ्टर 3 इयर्स क्या करते हैं ना कि 3 साल के बाद ही 3 साल के बाद अगर तुमने उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, 3 इयर्स के बाद डबल कर दिया, प्रिंसिपल को क्या कर दिया हमने, 3 इयर्स के बाद डबल कर दिया, तो रेस्ट मुझे बताओ 7 साल बचे कि नहीं बचे तुम्हारे पास, 360 तो आ गया, Yes, sir. बोलो। 100 रेस्ट तुम्हारे पास 7 साल बचेंगे। तो जस्ट एक मुझे सिंपल सी बात बताओ कि पहले तुमने 3 साल तक वो किया, ठीक है, पहले तो 3 साल तक नॉर्मल रहेगा तुम्हारा 360 इंटू 3, यस और नो, बोलो। पहले जो होगा तुम्हारा, बोलो, इतना ही रहेगा ना, 360 इंटू 2, Yes, sir. सॉरी 3। यस सर। पहले 3 साल में 360 इंटू 3 रहेगा तो कितना रहेगा, बोलो। 1080 रुपीज तुम्हारे पास आएगा कि नहीं आएगा, सभी बताओ। सर ये 360 जो ये तो मतलब ऐसा ही आ रहा है ना। तो भैया वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 1 साल का ऐसा ही कितना है, 360 आया। 360 यस सर। 8 साल में तुमने 2880 दिया, तो तुमने 1 साल में कितना दिया, 2880 डिवाइड बाई 8, 360 दिया। तो यस 3 साल बाद तुमने प्रिंसिपल को डबल किया ना, उससे पहले तक यस तो सर। उतना ही दोगे तुम। तो यस सर 360 इंटू 3 दिया तुमने पहले 3 साल, तो पहले यस सर 3 साल जब तुमने 360 इंटू 3 दिया तो मुझे बताओ कितना हुआ, 1080 आया कि नहीं आया, 100 यस सर आया। अब एक यस सिंपल सर सी बात बताना, जब प्रिंसिपल तुम्हारा डबल हो जाएगा तो रेट तो सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल डबल हो यस सर जाएगा तो जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी डबल होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब यस 362 सर की, अब जो ये 360 दे रहे थे इसकी ये जगह इंटू 720 720 देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, निधि बताओ। Yes, sir. तो अगर अब 720 देना पड़ेगा हमें, तो 720 देने का मतलब है कि अब अगर मैं 720 दूंगा तो 720 मेरे को कितने साल तक देना है, बोलो। So 7 7 7 years. years, sir. 7 इयर्स देंगे, तो अब 7 इयर्स देंगे तो ये हाँ. कितना होगा, बोलो। 5040 होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो आपने पहले कितना दिया, पहले 3 साल में 1080 दिया, पहले 1080. 3 और बाद में कितना दिया, 5040। तो 50. टोटल बताओ, तो कितना हो गया टोटल, बोलो। 6120 हुआ कि नहीं हुआ। 6120 यस सर 6120. तो टोटल जो SI आया वो कितना आया आपका, बोलो। 6120 आया कि नहीं आया। यस सर बस समझ गए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि आपने 8 साल में अगर 2880 रुपए देने थे और आप क्या करते हो, 3 साल बाद प्रिंसिपल को डबल कर देते, तो मतलब 3 साल तक तो मैंने उतना ही देना होगा ना। तो मैंने क्या किया, पहले 3 साल का निकाल लिया कितना देना था, उसके बाद मैंने क्या किया, जब प्रिंसिपल डबल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मेरा SI भी डबल हो जाएगा, राइट, अगर रेट सेम है तो अब SI मेरा कितना हो गया, 1 साल का 720 हो गया, तो अगले 7 साल में कितना दूंगा, 720 दूंगा, जो कि कितना देगा मेरे को, 5040। तो लास्ट में मुझे कितना मिलेगा, 1080 और 5040 ऐड करके 6120। गॉट इट एवरीवन, समझ गए अच्छे से यस सर एवरीवन, कोई डाउट, बोलो। Yes, sir. No doubt, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो जरा ख्याति से। Sanjeev invest 1/3 of his capital at rate of 9% per annum, 5/12 at 24%, and average rate of interest 17% per annum. Then find out the rate of interest on rest part. ओके, तो कहने का मतलब देखो क्या कहता है कि संजीव ने इन्वेस्ट किया 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट अ रेट ऑफ 9%, कि जो भी उसका कैपिटल था, जो भी कैपिटल था, ठीक है, पहले कैपिटल है कुछ भी, तो कैपिटल को उसने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बार किया उसने क्या, 1/3, जो भी उसके पास था उसका 1/3। दूसरी बार उसने क्या किया, जो 5/12 पार्ट था वो, और तीसरी बार जो भी रेस्ट बच गया वो, जो भी रेस्ट बचा
वो। तो ऐसा करने के बाद उसको कितना मिला, पहले को तो उसने दिया है 24% पे, पहले को उसने दिया है कितने परसेंट पे, 9% पे। पहले को 9% पे दिया, ठीक है जी, ये लो 9% ले लेते हैं। पहले को दिया है जी 9% पे, ठीक है। सेकंड को दिया है कितने परसेंट पे निधि, सर 24%। 24%। और थर्ड का हमें पता करना है, थर्ड का हमें क्या करना है, पता करना है। और लेकिन हमें जो एवरेज एवरेज जो रेट दिया है ना, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तीनों मिला के कितना दिया है बताओ, 17% दिया है कि नहीं दिया है बताओ। कि अगर एवरेज बात करें टोटल के, कि टोटल पे कितना मिला, तो टोटल पे हमें कितना मिला है, 17% मिला है, ठीक है। तो हमें पता करना है रेस्ट पार्ट को हमने कितने परसेंट पे दिया। तो सबसे पहले तो देखो एक चीज इसमें करना, 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, और एक साइड कितना है 5/12। तो अब अगर मैं बताओ 1/3 और 5/12 को अगर ऐड कर दूं दोनों को, तो कितना आएगा बताओ। सर 3/4। 9/12 sir. Yes, 3/4. 3/4 आएगा बताओ। Yes sir. यस सर। ठीक है, तो अब ये मान के चलो आपको आ गया 3/4। तो अगर 3/4 आपने इन दोनों पार्ट में दे दिया, इन दोनों को मिला के 3/4 दे दिया है, तो मुझे बताओ टोटल अमाउंट का 1/4 बच गया, इधर बच गया कि नहीं बचा, बोलो। यस सर। बच गया, सभी बताओ, बचा कि नहीं बचा। Yes sir. 1/3 इधर दे दिया और 5/12 इधर दे दिया, तो रेस्ट पार्ट कितना बचा, 1/4 ही बचा ना तुम्हारे पास। तो इधर 1/3 और इधर 1/4 और इधर 5/12। तो मुझे बताओ इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं, 3 का, 12 का एंड 4 का, तो 3, 12 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। 12 आएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इन सबको होल नंबर बनाने के लिए क्या करता हूं, 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं। 12, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये कितना आ गया, 4 आ गया, Yes ये sir. वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9. Yes sir. और ये वाला पार्ट 3 आ जाएगा। 9. बोलो यस और नो। यस सर। आ गया। चलो अब जनरल सी एक चीज करते हैं कि इसको आगे करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, और इसको भी 100 से, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला जो अमाउंट होगा तुम्हारा 400 आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा 500, और ये वाला जो अमाउंट आ जाएगा कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। Yes sir. ये मैंने क्यों किया, 100 से क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, 100 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो सके। क्योंकि अब मैं अगर 3 का 9% निकालने जाऊंगा तो दिक्कत होगी, ठीक है, और 5 का 24% निकालने जाऊंगा तो दिक्कत होगी, और फिर से अगर मैं 3 का अगर निकालने जाऊंगा तो मेरे को दिक्कत, ये इधर 4 आया ना, हाँ, फिर इधर यहाँ मैं 3 का अगर निकालने जाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो अब मैंने इसको 400 बना लिया, इसको 500 बना लिया, इसको मैंने बना लिया 300, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, 400 का 9% कितना आएगा निधि, 36 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। और 500 का 24%, 500 का 24% कितना आएगा, 120 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। आएगा। अब आ जाओ। यस सर। अब मुझे इसका रेट नहीं पता, इसका रेट ही तो मुझे पता करना है, यस और नो, बोलो। तो एवरेज रेट मुझे कितना दे रखा है बताओ, जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट कितना दे रखा है, 17% दे रखा है कि नहीं दे रखा बताओ।
एवरेज रेट 17% है। तो एवरेज रेट मतलब तीनों को मिला के, तो 400 प्लस 500 कितना होगा बोलो? 900 हुआ। और 900 प्लस 300 1200 होगा कि नहीं होगा? बताओ सभी। यस सर। तो इसका मतलब 1200 पे हमें कितना मिल रहा है? 17% डिवाइडेड बाय 100। जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो बोलो मुझे 204 रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो सभी, बोलो। आई विल बी गेटिंग 204 रुपीज, यस और नो, एज एन इंटरेस्ट। यस सर। यस सर। मिलेगा। अब मुझे बताओ 204 रुपए अगर मुझे यहां से मिल गए 204, तो इधर से मेरे को 120 मिल रहा है और इधर से मेरे को 36 मिल रहा है, 36। तो 120 और 136, तो बोलो 156 हो गया कि नहीं हो गया? टोटल मुझे मिला है 204 और 156 मुझे इधर से मिल गया। तो इसका मतलब इधर दोनों से अगर 156 मिल गया और ओवरऑल मुझे मिल रहा है 204, तो इसमें से अगर ये चीज मैं माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, आ जाएगा? बताओ सभी। यस सर। यस सर, आ जाएगा। तो 204 में से अगर मैं घटाऊं 10156 माइनस 156, तो आई विल बी गेटिंग 48 सर। 48। 48 मिलेगा। तो इसका मतलब 48 रुपीज मुझे इधर से मिला कि नहीं मिला, इस पार्ट से? तो 300 यस सर। रुपए पे अगर मेरे को 48 रुपीज मिले, तो सिंपल मैं पता कर लूं कि 48 जो रुपीज है वो 300 का कितने परसेंट है, इंटू यस सर। 100। तो 100 3 जा 300 एंड 3 इंटू 48, दैट विल बी गिविंग यू 16%। क्लियर हो गया? बताओ, समझ गए सभी? जी एक सर। बार रिपीट भी कर देता हूं मैं। देखो, बोला था कि संजीव ने इन्वेस्ट किया अपने कैपिटल का 1/3 9% पे, 5/12 किया 24% पे, और 1 बाय जो मतलब रेस्ट बच गया, तो मैंने रेस्ट निकालने के लिए क्या किया, 1/3 और 5/12 को ऐड कर दिया, तो मुझे पता चला 3/4। तो अगर 3/4 टोटल 1 होता है, तो 1 में से अगर 3/4 माइनस करोगे तो 1/4 आया। तो इसका मतलब रेस्ट अमाउंट क्या बचा, 1/4। मैंने क्या किया, ये तीनों जो थे क्या थे, रेशियो में थे, तो मैंने इनको सिंपल होल नंबर बनाया। तो क्या बनाया मैंने, सबके एलसीएम देख लिया, एलसीएम लिया नीचे वाले का डिनोमिनेटर का, ठीक है, और उसको चेक किया, तो मैंने क्या मिला, मेरे को 4 मिला, 5 मिला और 3 मिला। मैंने अपनी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए क्या किया, सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े। इधर 400 मिला, इधर 500 मिला, इधर 300 मिला। तो 400 का 9% मैंने निकाल दिया, 500 का 24% निकाला, और ओवरऑल का मुझे पता है 17%। तो ओवरऑल मुझे अमाउंट पता है 400 500 300, टोटल का ओवरऑल करके मैंने निकाला, तो मुझे मिले 204 रुपए, और इन दोनों से मुझे मिल रहे थे 156। तो मैं समझ गया कि अगर 204 में से अगर ये निकाल दूं तो तीसरे पे मेरे को कितना मिला वो मिल जाएगा, और ये मुझे तीसरे पे मिल गया। और जैसे मुझे ये मिला तो मुझे पता चल गया कि 300 पे अगर मैंने 48 रुपीज दिए हैं, तो 48 कितने परसेंट है 300 का, तो दैट इज 16%। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो जरा आओ ये वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, ये वाला चेक करते हैं। अब समझाएगी मेरे को निधि। निधि क्या है क्वेश्चन है? So an amount of 1750 is given for 7 years. If the rate is increased by 2%, how much extra interest he will get? So इसका मतलब है कि एक अमाउंट है 1750 जो कि हम 7 साल के लिए दे रहे हैं, बट इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा रेट है वो 2% से इंक्रीज कर गया है। तो इसमें ये Okay. पूछा है कि अगर रेट में 2% का इंक्रीमेंट है तो इंटरेस्ट में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। कितने रुपीज का, ठीक है, हाउ मच एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिलेगा बेसिकली, ठीक है। ओके सर। ओके, तो एक चीज बताओ मुझे कि खुशी, अगर आप 1750 को देते हो 7 ईयर्स के लिए, ठीक है, तो एक आपको एक लिमिटेड कोई अमाउंट मिलेगा, कोई फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। यस सर। अब एक बात बताओ, अगर आपने 2% बढ़ा दिया रेट को, 2% बढ़ाया,
तो अगर एक साल के लिए 2% बढ़ा तो 7 ईयर्स में उसमें बोलो 14% ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। मतलब आपने रेट को अगर 2% बढ़ा दिया तो एक साल में अगर 2% बढ़ा तो 7 ईयर्स में 14% बढ़ेगा। और अगर 14% बढ़ा तो मुझे बताओ टोटल प्रिंसिपल का 14% मैक्सिमम आपको ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, 1750 इंटू 14 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसल, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 एंड 5 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 175, राइट। तो 35 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 245 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको बताओ? बोलो Yes, सभी। sir. सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ स्पेशल करने का जरूरत नहीं। कि सीधा बोला कि कोई अमाउंट है जो 7 साल के लिए दिया गया, तो अगर रेट परसेंट को 2% बढ़ा दें तो बताओ कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा? तो कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा? तो जितना ज्यादा एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलेगा दैट विल बी माय एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। यस और नो? यस एवरीवन? Yes, sir. तो मुझे मिल रहा है 2% एक्स्ट्रा, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। तो 7 दूना कितना होगा? 14 हो गया, 14%। तो 14% एक्स्ट्रा मिला किसका? 7750 का। तो मुझे पता चल गया कितना मिल रहा है, 245 रुपीज एक्स्ट्रा। क्लियर टू एवरीवन? यस सर, ऑल क्लियर। Yes, sir. चलो Clear. नेक्स्ट देखते हैं। Clear है sir. ख्याति क्लियर? यस सर। ओके अब देखो क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना इसको ध्यान से। अब हम कई बार जाते हैं क्या करने के लिए, किस्त पे जाते हैं संभालने, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। तो वहां पे क्या होता है, हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है कि नहीं पे करनी पड़ती? बताओ। ऐसा तो नहीं होता है कहता नहीं इस बार तुम्हारी इतनी इंस्टॉलमेंट आएगी, इस बार इतनी इंस्टॉलमेंट आएगी, नहीं होता ऐसा कुछ। हम क्या करते हैं, इक्वल देते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब जनरल सी बात करते हैं कि आपने क्या लिया है, 17700, इसको आपने क्या करना है, पे करना है। जो डेब्ट अमाउंट है आपका कितना है, 7700, 5 साल में पे करना है, 5 ईयर्स में। रेट परसेंट कितना है, 5% पर एनम, ठीक है। हमने इंस्टॉलमेंट पता करनी। देखो हमेशा क्या है, एक चीज याद रखना, अगर मान के चलो मैं 100 रुपए लेता हूं, अगर मैं मान के चलो 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट देता हूं, ठीक है, चेक करना, 100 5 टाइम्स, यस और नो? क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो मुझे बताओ 100 की 5 इंस्टॉलमेंट हो गई कि नहीं हो गई? टेल एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस। अब मुझे बताओ रेट परसेंट कितना है, 5%। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप पहली इंस्टॉलमेंट आप देने जाओगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे 1 2 3 और ये 4 इंस्टॉलमेंट खुशी बकाया होंगी कि नहीं आपके पास? जी सर, होंगी। 4 इंस्टॉलमेंट बकाया होंगी आपके पास। तो मुझे बताओ कि ये जो 100 रुपए आप पहली इंस्टॉलमेंट दोगे प्लस इसके साथ में इन चारों किस्तों का जो अमाउंट है उसके ऊपर आप 5% ब्याज दोगे कि नहीं दोगे? बताओ। यस सर। तो आप 400 का 5%, 5/100 दोगे? बताओ। यस। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, 20 रुपीज आप एक्स्ट्रा दोगे कि नहीं दोगे इसमें? बोलो, दोगे? यस सर। अब बताओ, एक किस्त आपकी पूरी हो गई, तो ख्याति जब सेकंड किस्त देने जाएंगे ये वाली, तो मुझे बताओ इसके बाद कितनी किस्तें पड़ी होंगी, 1 2 एंड 3, 3 किस्तें पड़ी होंगी कि नहीं पड़ी होंगी? और यस सर। इसका मतलब आप 100 रुपए तो दोगे ही दोगे और साथ में इसके 3 किस्तें दोगे, कितने? तो 300 का कितना परसेंट दोगे? 300 का 5% दोगे। तो मुझे बताओ 15 रुपए एक्स्ट्रा दोगे?
इसी तरह देखो नेक्स्ट में खुशी, जब हम देने जाएंगे तो ये वाला खत्म हो गया, ये वाला अब देने जाएंगे तो 1 और 2, 2 किस्तें पड़ी होंगी लास्ट में, तो अब 2 किस्तों के ऊपर 5%, तो 200 का 5/100, तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे। और इसी तरह जब लास्ट वाला हम देने, ये वाला देने जाएंगे तो एक ही किस्त बची होगी हमारे पास, तो 100 का 5%, तो 5 रुपीज दोगे आप। और लास्ट वाले किस्त जब देने जाओगे ये वाली, तो आपके पास कुछ नहीं बकाया है, सब कुछ दे चुके हो, इसका मतलब आप क्या दोगे, ओनली यही किस्त दोगे। ठीक है, तो आपने देखो टोटल अमाउंट कितना पे किया, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 500। और ये जो आपने ब्याज पे किया है कितना, 35 10 45 प्लस 5 50 रुपीज। 50। तो मुझे बताओ टोटल आपने कितना अमाउंट पे किया, 550 पे किया कि नहीं किया, बताओ सभी। यस सर। आप सभी ने कितना पे किया बोलो, टोटल 550 पे किया। यस एवरीवन, बोलो Yes, निधि, sir. ख्याल, सोनिका, Yes, आपने sir. कितना पे, 550 5. पे किया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पे हो रहा है, 1400. 7700। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पे कर रहे हो, 7700। 7700 ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि 550 की वैल्यू कितनी है, 7700, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। 7700 डिवाइड बाय 50, तो कितना होगा बताओ, 14। 14 होगा। Yes, sir. तो Yes, अगर sir. एक की वैल्यू अगर 14 आई, तो तुमने जो 100 माना था इंस्टॉलमेंट को, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 14, so that will be 1400, yes or no, बताओ। Yes, sir. समझ गए। Thank you, sir. जी sir. तो यही करना होता है किस्तों वाले क्वेश्चन में, एक यही चीज हमने करनी होती है। क्लियर, कि हमने क्या किया, हमने 100 ले लिया, जितनी किस्तें होंगी ना, मान के चलो कहीं पे 4 किस्तों की बात चले, कहीं पे अगर 4 किस्तों की, तुम करोगे 100 किस्त, जो भी रेट परसेंट, चाहे वो 5 की जगह 7% हो 8% हो, तुम क्या करोगे, आगे वालों का, फिर आगे वाले का, लास्ट में 0 ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों तुम दे चुके होगे। और लास्ट में तुम मिला लोगे कि तुमने कितना डेब्ट पे किया, तुमने डेब्ट अमाउंट कितना पे किया, जो भी 4 किस्तें प्लस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। और उसके बाद तुम क्या करोगे, ये निकाल लोगे कि तुमने कितना पे किया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है डेब्ट अमाउंट, तो उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा यूनिट की वैल्यू कितनी है। और उस यूनिट को क्या करोगे, जो 100 तुम्हारा होगा, तुमने मान रखा है इंस्टॉलमेंट, उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर, समझ गए सभी। यस सर। Yes, sir. अब ये देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन कहता है, द is rupees 5000 and it is available at a down payment of rupees 1000 and remaining in 9 monthly installment for rupees 500 each। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें रेट फाइंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होगा होमवर्क, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा, दिस विल बी योर होमवर्क, कि देखना चाहता हूं मैं इसको कैसे करते हो तुम लोग। गॉट इट एवरीवन। और इसका सभी मेरे को इसका सलूशन भेजोगे। और बेसिकली यही है, पूरा सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुमने इतना अगर कर लिया तो सारे क्वेश्चन तुम किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैंने करीब करीब तुम्हारे को इसमें अराउंड 15 टाइप्स कवर करा दी है। सिंपल इंटरेस्ट की अराउंड मैंने 15 टाइप्स तुम्हें कवर करा दी है, ठीक है। एक क्वेश्चन में कई बार क्या आता है ना, इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है कि 2 पार्ट में मनी को क्या किया है, मनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को 6% पे किया और एक को 8% पे, मान के चलो एक को 6% पे किया और एक को 8% पे किया। तो अगर बोलेगा जी 6% वाले पे 200 रुपए का ब्याज आया, तो मुझे
और 8 पे इतने का आया तो क्या, तो उसमें क्या करना होता है, जस्ट तुम्हें बता चलना ही चाहिए कि परसेंटेज में कैसे हमने डील करना होता है उसको, ठीक है। तो कहीं कहीं ना कहीं तुम्हें ना वो वाले में क्वेश्चन मिल जाएगा, जो पीडीएफ से तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो तुम खुद से ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। वैसे हो जाना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है वो, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। कि ऐसे देखो ना, सिंपल सी बात करूं, एक को दिया गया 6% पे, एक को दिया गया 8% पे, तो अगर मान के चलो 500 रुपए है, तो 500 रुपए में एक पार्ट को दिया गया 6% पे, एक पार्ट को दिया गया 8% पे, और लास्ट में तुम्हें बोलेगा कि ओवरऑल दोनों से, कि ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल दोनों से मान के चलो XYZ रुपीज मिले, ठीक है, दोनों को मिला के XYZ रुपीज मिले, तो तुम्हें पूछा जाएगा कि बताओ जरा कि इस वाले 6% पे कितना अमाउंट दिया गया। तो तुमने क्या करना है, सिर्फ चाहे 6% चाहे 8% को ओवरऑल मान लो, कि अगर मान के चलो, अगर मैं पूरे अमाउंट को, अगर 500 को अगर मैं 6% पे ही देता, तो मुझे बताओ 500 का अगर मैं 6% बताऊं तो कितना आएगा, बोलो 30 आएगा कि नहीं आएगा, 30 रुपीज आएगा, बोलो सभी, आएगा। Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं 500 को 8% पे दूंगा निधि, तो मुझे बताओ 40 रुपीज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। Yes, sir. मिलेंगे। तो अब तुमने क्या करना है, ये चेक कर लेना है, यू जस्ट हैव टू चेक कि तुम्हें क्या फर्क क्या पड़ रहा है। जैसे देखो, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे तुम्हें 30 रुपए मिलते हैं और यहाँ पे तुम्हें 40 रुपए, तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हें 8% पे, तो बीच में कुछ ना कुछ मिल रहा होगा ना, बीच का अमाउंट मिल रहा होगा 30 और 40 के बीच का, मान के चलो तुम्हें मिल रहे होते 34 रुपए, तो मुझे बताओ इस केस में तुम्हें 4 रुपीज इससे ज्यादा मिल रहे हैं और इस वाले केस से 6 रुपीज कम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बोलो मिल रहे हैं। तो तुम क्या करोगे, तुम ये करोगे सिंपल सा, कि अगर तुम्हें यहाँ पे 4 रुपए ज्यादा मिले और यहाँ पे 6 रुपए कम मिले, तो ये 6 रुपए कम क्यों मिले तुम्हें, ये 6 रुपए इसलिए कम मिले क्योंकि कुछ पार्ट तुमने क्या दे रखा है, 6% पे दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बताओ। ओके, Yes, sir. तुम करोगे ट्राई, क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, करना, ठीक है, ये वाला Yes, ही sir. मैं फाइल अपलोड कर दूंगा, तो तुम देख लेना एक बार। ओके, चलो बाय फॉर नाउ। Thank you, sir. Thank you, sir.